Today we will discuss about Panchayat Account Assistant कारगिल लद्दाख पेपर रिव्यू विथ आंसर की। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट कारगिल लद्दाख जो 30 अक्टूबर 2021 को हुआ था। इसमें टोटल टोटल बच्चे था, इसमें 2900 बच्चे था। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 2500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, एग्ज़ाम में अपियर हुआ। तो लगभग पेपर का लेवल जो इजी टू मॉडरेट था, लेकिन थोड़ा इकोनॉमिक्स और जीके की पोर्शन में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर सकता है। और सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे ये आ रहा है कि थोड़ा बातें ज़्यादा हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा नहीं था और बातें ज़्यादा चल रहा था। इसकी वजह से जब बातें ज़्यादा चलता है तो अप्रॉक्सीमेट आप सब लोगों को पता है, क्योंकि जितना बातें ज़्यादा चलेगा उतना आपका जो होता है क्वेश्चन, जो जितनी भी आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारे बातें चल रहा है तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत होने की बहुत चांस है। सही भी हो जाएगा लेकिन ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। मेरे एक फ्रेंड था, उसने बोला कि हमने दूसरों पे भरोसा किया था लेकिन उसने मुझे गलत सिखाया। तो हर कोई बच्चा आपको सिर्फ हाँ आपको बोलेगा इसका आंसर सी है, इसका आंसर बी है, लेकिन गलत बताएगा, आपको सही नहीं बताएगा। कम से कम अगर 5 में से तो 4 गलत ही बता देगा, आपको एक ही सही बता देगा। तो मेरा मतलब ये है, जो बच्चा अपनी आप मेहनत किया होगा, अगर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किया होगा, प्रिपेयर किया होगा, तो अपनी दम पे अगर किया होगा तो ठीक है। अगर दूसरों पे भरोसा करके किया है तो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत होने का चांस है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन था, इसमें ट्रिकी क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो बच्चों को श्योर था, जैसा कि एक ऐसा क्वेश्चन था यूटी का, हाउ मेनी यूटी इन इंडिया। तो इंडिया में कितना यूटी है, बहुत सारे बच्चों को पता था कि श्योर था अपनी नॉलेज पे, जो बच्चे जिसको पता था कि सब बच्चों ने कितना दिया, 9 दिया। तो अभी रिसेंटली ये कंबाइन हुआ है और दमन दीव, ये दोनों कंबाइन होके एक सिंगल यूटी बनाए, तो इसका आंसर आएगा 8। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन था जो बच्चे गलती कर सकता था, जो काबिल बच्चे भी ये गलती कर सकता था। तो इसलिए ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से तो अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा हाई जाएगा कट ऑफ, लेकिन सेफ कट ऑफ मैं बोलूँगा 95 सेफ कट ऑफ बोलूँगा जो जर्नल के लिए, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 90 में सेफ मान के लेके चलूँगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन जो हमारे पास सीरीज़ बी का हमने आंसर की दिया था, लेकिन अप्रॉक्सीमेट मैंने आंसर की दिया था, लेकिन थोड़ा 5-6 में गड़बड़ हो गया, इसमें मिस प्रिंट हो गया मुझे। तो आज मैं 100% आंसर की देने की कोशिश करूँगा। और जो पेपर बी में हमने थोड़ा गलत, जो 3-4 ऑप्शन गलत हुआ था, तो इनको हम सही करके देंगे। ये 100% होगा, इसमें कोई आप उनको 100% ही आंसर की होगा। तो जिना हो सके अब मैं अपनी हिसाब से तो 100% लगाने की कोशिश करूँगा। चलो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है आपका, जो आज हम बुक को ये सीरीज ए का मैं एनालिसिस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फ्रेश लेक वाटर। तो फ्रेश वाटर लाइक कौन सा नहीं है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें भी देखो बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट था कि डल लेक बहुत पीने के काबिल नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने डल लेक दिया होगा इसमें, क्योंकि डल लेक पीने के काबिल नहीं है तो इसलिए डल लेक दिया होगा। लेकिन फ्रेश वाटर, जो बच्चे पढ़ा लिखा होगा, जिसने पढ़ा होगा, फ्रेश वाटर नॉट फ्रेश वाटर का मतलब होता है साल्टी वाटर, जो जिसमें साल्ट की परसेंटेज ज़्यादा है तो वो पीने के काबिल नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉट फ्रेश वाटर। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा हमारा जो पेंगोंग लेक आएगा, तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। बहुत सारों ने ये ऑप्शन ए दिया है, ए गलत है, इसका सी आएगा। और इसके बाद यहाँ पे यूटी के अंदर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 में यूटी के अंदर कौन सा जो पास नहीं आता है, जो हमारे पास। तो मैं सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जो क्वेश्चन ट्रिकी है मैं उसको बता दूंगा, जो बच्चों को डाउटफुल है उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी मैं ऐसे बता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तो आप सब लोगों को मालूम है, इसका आंसर आएगा आपका डी पार्ट आएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर आएगा, इसमें कौन सा रिवर जो यूटी में फॉल नहीं कर, ये तो आप सब लोगों को बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे चिनाब रिवर नहीं आएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है, ये ग्लोबल रिस्क जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क जो रिसेंटली बहुत चर्चा में है, ये न्यूज़ में है इंडेक्स। तो ग्लोबली रिसेंट यहाँ पे
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो इसका आंसर आएगा वो, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जो होता है सही राइट आंसर इसका सी पार्ट है यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती हो गए, क्लाइमेट तो देखो ऑप्शन नंबर ए भी सही लग रहा है, ऑप्शन बी भी सही लग रहा है, और ऑप्शन डी भी सही लग रहा है, और ऑप्शन सी भी सही लग रहा है। तो ये थोड़ा जो होता है सिमिलर मैचिंग का था, बहुत सारे कंफ्यूज और इसमें ये ट्रिकी क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन आएगा जर्मन वॉच आएगा। ये रिसेंटली अभी यहाँ पे ये इंडेक्स जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये। अब देखो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है बेटा, ये एक स्कीम है मेरी सहेली। तो मेरी सहेली, देखो सहेली का ये भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत सारे बच्चों को इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आता है, पढ़ता नहीं है, बहुत सारे बच्चे या छोड़ देते हैं या तुक्का मारता है। तो इसका आंसर मेरी सहेली जो होता है, ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे, ये एक स्कीम जो ट्रेन के रिलेटेड है फीमेल के लिए। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने जो अटल योजना, यहाँ पे देखो जो अटल का जो है ना, ये एक स्कीम था, ये भी इसको अजय भी बोला जाता है। तो इसका आंसर आएगा, ये जो रिलेटेड है किसके, स्ट्रीट लाइट है। इसका ऑप्शन बहुत सारे बच्चों ने सी दिया है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। ठीक है। इसके बाद देखो जितना हो सके मैं करेक्ट आंसर की देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अगर एक दो मिस्टेक हो गए तो सॉरी इसके लिए मैं, लेकिन आप लोग कमेंट में लिख सकता है। लेकिन मैं जितना हो सके 100% मैं अपने आप से जो करेक्ट आंसर की बताने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 पार्ट। इसके बाद आपका है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 6 हो गया 5 6। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, E20 फ्यूल। देखो E20 फ्यूल खासकर ये रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ चर्चा में है, ये भी न्यूज़ में। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर आएगा, बहुत सारे बच्चों ने सही दिया होगा इसका आंसर तो बहुत, यहाँ पे एथेनॉल का जो है यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन आएगा सी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में जो सबसे नीयरेस्ट सिटी कौन सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूज होगा, अहमदाबाद भी रांची, अहमदाबाद और रांची दोनों में होगा। और मैंने पेपर 1 में ये दो थोड़ा मुझे भी कंफ्यूज हुआ था, लेकिन इसको मैंने ठीक तरह देखा तो इसका आंसर आएगा, बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा सही आंसर, इसका आंसर आएगा ए, रांची आएगा। क्योंकि देखो रांची होता है 23, ये भी होता है 23, अहमदाबाद भी होता है, लेकिन जो होता है यहाँ पे ये 20 होता है, ये 30 पे होता है डिग्री। इन 23 दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 22 पे है, ये 30 पे। तो कौन सा नीयरेस्ट होगा, यहाँ पे नीयरेस्ट पूछा है, तो नीयरेस्ट यहाँ पे रांची होगा। तो जो किस है, ये झारखंड में है, ये सिटी जो होता है झारखंड। तो इसका आंसर आएगा आप लोगों का। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा आपका सी पार्ट, ये सी रेड है। और क्वेश्चन नंबर 10 का तो आप लोगों को पता है, जो नीरज चोपड़ा ये इसको होता है गोल्डन बॉय होता है इस साल जो होता है नीरज चोपड़ा। ये किस में, ये था जेवलिन थ्रो में था। ठीक है, ये तो पढ़ा होगा सब लोगों ने। और इस IPL तो इस साल किसने जीता है, बहुत जनों ने देखा होगा यार। ये तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, बस लड़के सबको पता होगा, लड़कियों को पता नहीं थोड़ा, बाकी तो सबको पता होगी IPL का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 12 में आपका है दुर्जे आंचुक। ये जो रिसेंटली बहुत सारे दुर्जे आंचुक, बहुत सारे जो लड़कों को पता नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, लेकिन दुर्जे आंचुक जो होता है अभी जो एस्ट्रोफिजिक्स है, ये एस्ट्रोफिजिक्स तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, ये अभी इंडिया का जो होता है एस्ट्रोफिजिक्स है, ये रिसेंट न्यूज़ में आया था। तो ये इसका ऑप्शन आएगा बी पार्ट। इसके बाद यहाँ पे जय जवान जय किसान, ये बहुत सारों को पता होगा, ये तो कॉमन है, ये तो आपका ऑप्शन ए आ गया, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारा सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर था। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा, नेशनल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन है, यहाँ पे फाउंडेड है ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। ठीक है, जो इजी क्वेश्चन में इनको डिस्कस नहीं करूँ, जो आपको डॉट क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद
तो क्वेश्चन नंबर 15 का 14 का हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 15 का देखो आप लोग, 15 का आंसर आएगा जो यहाँ पे 19, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ये तो बहुत इजी है यार, ये तो बहुत सारे बच्चों ने किया होगा ये तो। इसका ऑप्शन आएगा ए, ठीक है, महात्मा गांधी जी आएगा इसका, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 में बहुत सारे बच्चों ने गलती किया होगा, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन है, कौन पढ़ेगा। यहाँ पे फ्रीडम मोमेंट किसने चला था, ये जो होता है आपका फ्रंटियर जो होता है, अब्दुल गफ्फार है ना, अब्दुल गफ्फार है, यही होगा इसका नॉन वायलेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 16 तक मैंने किया है। 17 का देखो, कोविड-19 का, कोविड-19 के रिलेटेड है ये, नॉट कोविड-19, कौन सा कोविड-19 का वैक्सीन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सबने सही किया होगा, डी पॉड है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का, तो 18 का मुझे डाउट था, लेकिन मैंने चेक किया, इसका आंसर है, इसका आंसर बेस जो नॉन एब्सोल्यूट राइट असेंबल है, डी पॉड, यहाँ पे डी पॉड आएगा, इसको मैंने सर्च किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का बहुत सारे बच्चों ने किया होगा ये। 19 का तो बहुत आसान है, यहाँ पे गवर्नर को रिमूव कौन करता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट करता है, इसमें प्रेसिडेंट आएगा इसमें, ठीक है। और यूनियन, यही बच्चों ने गलती किया, देखो करंटली जो यूनियन टेरिटरी की पहले 9 था, सबको पता है 9 होगा, लेकिन रिसेंटली अभी बहुत सारे, जो मैंने पहले बोला दमन एंड दीव को कंबाइन करके एक किया है, दमन एंड दीव को, ये दोनों अलग था, अलग यूनियन टेरिटरी था पहले, जब इन दोनों को कंबाइन करके एक यूटी बना दिया है, तो इसलिए आम्बा यूटी के ना है 8 है। ये बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है, जो काबिल बच्चों का भी गलत हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट जो अपॉइंट, जो जज ऑफ हाई कोर्ट, हु अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है, ये भी पता है आपको, प्रेसिडेंट करता है ये। हाँ, चीफ जस्टिस भी करता है, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस से पूछना पड़ता है, लेकिन प्रेसिडेंट आएगा इसमें, ठीक है। और 22 का पंचायती राज के रिलेटेड बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर दिया था, आप सब लोगों को पता होगा, 3 टायर दिया था, ये 3 टायर तो आप सब लोगों को पता होगा। इसका ऑप्शन आएगा ए, क्योंकि यहाँ पे ग्राम पंचायत जिला ये नहीं है, ये नरगा नहीं है, ये म्यूनसिपैलिटीज में आता है, ये जो पंचायत में नहीं आता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। इसके बाद जो पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहा है, जो है ना पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट में आपको कौन बताइए, यहाँ 21 ए कंपलसरी एजुकेशन के रिलेटेड ये आर्टिकल, ये तो पढ़ा होगा आपने, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ये भी पढ़ा। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में कितना यहाँ पे शेड्यूल होता है, 11 शेड्यूल, ये तो पता होगा आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे ग्राम सभा के रिगार्डेड कौन सा ठीक नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है ग्राम सभा के रिलेटेड, तो यहाँ पे ग्राम सभा स्टेट का होता है, यहाँ सेंट्रल का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आता है, स्टेट गवर्नमेंट आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे सोशल वेलफेयर, तो आपको पता है डीपीएसपी है जो पार्ट 4 में। इसके बाद 27 का लोकसभा में, ये फिर लोकसभा डिसॉल्व जो होता है पार्लियामेंट में, तो ये भी आएगा, प्रेसिडेंट करते हैं, ये भी प्रेसिडेंट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का तो आपको पता है, ये सारे ठीक है। आपका 32 आर्टिकल 32 क्या होता है, राइट टू रिलीजन, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन रेडिमीस है, ये इसको बोलते हैं हार्ट सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम, हार्ट एंड सोल बोलते हैं इसको हम, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, आप लोगों को पता होगा ये तो इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर आएगा, यहाँ पे एक होता है, देखो डिस्क्राइब द थ्योरोक्रेसी, एक तो डेमोक्रेसी होता है, थ्योरोक्रेसी होता है, बहुत सारे ऐसे होता है, तो इसमें ये होता है, ये ईरान जैसा है, ये इसमें हुकूमत करते हैं, यहाँ पे इसका आंसर आएगा पहला, ये ईरान जो पहले करता था ये, तो यहाँ पे सम कुछ जो होता है, इसमें ऑप्शन आएगा ए। थ्योरोक्रेसी का मतलब होता है जो ईरान जैसा जो है ना हुकूमत करते एक बंदा, तो यही होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का नॉन लायबिलिटीज, बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया है, इसमें सब ने कुछ ने डिमांड लगाया, यहाँ कुछ ने बोरो लगाया, यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्योंकि नॉन लायबिलिटी ये सारे लायबिलिटीज होगा, ये लायबिलिटीज नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी होल्डिंग आएगा 30 का क्वेश्चन। और 31 का बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है, लेकिन इसका आंसर आएगा 30 का ऑप्शन आएगा बी, जो ट्विन डिफिसिट इसको बोलते हैं, जो ऑकरेंस का करंट अकाउंट डिफिसिट एंड फिजिकल, इसका आएगा बी 31 का।
और 32 का आएगा आपका ये ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। इसके बाद 33 का आएगा, 33 का वर्कर पॉपुलेशन का ये आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसका भी आएगा। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सी आएगा, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर आएगा बी आ सकता है। या इसमें आप खुद देखना, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है या बी और सी में, या बी आएगा या सी आएगा। मैंने अभी तो बी में दिया है, इसका आंसर बी आएगा। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने इसका जो सेविंग बैंक का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई दिया है यहाँ पे, लेकिन आरबीआई नहीं आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं आएगा। जो सेविंग, जितनी भी सेविंग अकाउंट है उनकी जो रेट बैंक खुद करता है, स्लैब बैंक खुद करता है, तो बैंक देम आएगा, इसका ऑप्शन डी आएगा। और लास्ट में बहुत सारे इन्फ्लेशन का काज बहुत सारों ने ए पार्ट दिया है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई दिया, ये होता है, ये भी सही है, लेकिन फुल फॉल इन प्रोडक्शन फॉल भी होता है, तो ये भी होता है, ये भी होता है, इन दोनों को, तो ऑप्शन सी में ये दोनों है, तो इसका आंसर आएगा सी। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे कौन करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने 36 तक किया, 37 का आएगा कौन सा यहाँ पे, हाँ 37 का ए पार्ट आएगा, यहाँ पे याद रखना 37 का ए पार्ट आएगा, 38 का बी पार्ट आएगा, और 39 का बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरल मीन्स का मतलब होता है मार्जिनलिटी प्रोडक्टिव लेबर ऑफ जीरो, सी आएगी इसका। जब लेबर की मार्जिनलिटी प्रोडक्ट जीरो होता है तो इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी, यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने 1/2 दिया होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी का ऐसा सीक्वेंस, इस टाइप का सीक्वेंस कितना बनेगा, तो एक ही बनेगा इसमें ऑप्शन ए आएगा। और इसमें रो और कॉलम को, जब आप लोग रो एंड कॉलम को इसको क्या कहा जाता है, जब रो और कॉलम में अरेंज करते हैं, जब किसी डाटा को रो एंड कॉलम में अरेंज करता है, इसको बोलते हैं आप टेबुलेशन कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा टेबुलेशन में। तो इसका ऑप्शन आएगा सी आएगा, ठीक है, सी आएगा, सी, ऑप्शन सी आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लास मार्क यहाँ पे 65 आएगा। इसका जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च, ये बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलती किया है, तो ये क्या है, रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन एक क्या है, ये एक मेथड है, ये एक प्राइमरी मेथड है, जो एक मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा का एक मेथड है। इसमें दो मेथड है, सेकेंडरी और प्राइमरी, तो ये पढ़ा होगा, ये मेथड है एक। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में अप्रॉक्सीमेट बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन करने के बाद ये यहाँ पे 150% आता है, 150% आता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे सबसेट कितना बनेगा, 4 बनेगा। इसका यूनियन कितना होगा, यूनियन यही सब होगा। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में सारे इंक्लूड किए जाते हैं, जो कॉमन को एक बार लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका। इसके बाद इंटरसेक्शन में जो कॉमन को लिया जाता है, तो इसमें ए पार्ट आएगा। तो इसके बाद 48 का आपका आएगा। इसमें 48 का बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया होगा, लेकिन मैंने जब ये सॉल्व किया तो इसका आंसर आया है 60% आ रहा है। तो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यहाँ 60 आ रहा है, 60। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में 49 का ऑप्शन आएगा आपका। 49 का ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पे कौन सा मेथड, यहाँ पे ओरली जो पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया हो, ये इंटरव्यू मेथड होता है, ठीक है। ये इंटरव्यू मेथड में ओरली पूछा जाता है। बहुत सालों ने इसको क्वेश्चन बी पढ़ दिया है, बी पढ़ नहीं आएगा। जो क्वेश्चनर में क्या करते हैं, मेल करना पड़ता है, इसको यहाँ नहीं होता है। जो रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट ओरल पूछेगा, इसको इंटरव्यू मेथड बोला जाता है। तो 50 का आएगा आपका यूआरएल का फुल फॉर्म तो पता होगा आप लोगों को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए आएगा इसका ऑप्शन। तो स्प्लिट कॉलम का रो एंड कॉलम आएगा। 1 टेराबाइट में होगा, ये तो पता होगा आप लोगों को। 1024 GB आएगा। इसका ऑप्शन आएगा डी पार्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन आएगा डी पार्ट। तो इसके बाद 53 का आएगा आपका यहाँ पे वॉलेटाइल, हाँ
वॉलेटाइल स्टोरेज किसको बोलते हैं? रैम को बोलते हैं, रैम। क्योंकि वॉलेटाइल किसको बोलते हैं? जब लाइट चला जाता है इसका डाटा यहाँ पे क्या होता है? वॉश होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो इसके बाद यहाँ पे 54 का ऑप्शन है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। इसके बाद यहाँ पे ये हार्डवेयर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 का तो यहाँ पे बी आएगा, ये बी है। इसके बाद 56 में बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलत किया है, सब ने मिली लगाया। मिली नहीं आएगा यहाँ पे। जो रेट ऑफ प्रोसेसर हर्ट्ज में करता है, मेगा एंड गीगा हर्ट्ज में करता है, डी आएगा। इसके बाद 57 का ये तो पता होगा, यहाँ पे वाईफाई का फुल फॉर्म आएगा यहाँ पे ए पार्ट। और ऐड बैड में कितना होता है यहाँ पे पता होगा, 1 बैड हो जाता है ऐड बीट में 1 बैड हो जाता है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 का आएगा ऑप्शन नंबर, इसमें वानाक्रे। ये है आपका साइबर अटैक होता है, ये कोई डिजीज़ नहीं होता है, ये साइबर अटैक होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का आएगा लास्ट। यहाँ बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, ए बी दिया है किसी ने, लेकिन इसका आएगा डी आएगा, ठीक है। और ब्लूटूथ का कितना आएगा? ब्लूटूथ का तो सबको पता होगा, इसका आएगा आंसर आपका ऑप्शन आपका सी आएगा। ये वायरलेस होता है कनेक्शन, ऑप्शन सी आएगा इसका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 62 का यही क्वेश्चन था। देखो, जो मुझे बुकलेट 1 में मैंने क्वेश्चन को इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे प्रिंटर नज़र आया, इसलिए मैंने हार्डवेयर लगा था। लेकिन यहाँ प्रिंटर ड्राइवर बोला, ड्राइवर जो होता है इंस्टॉल करना पड़ता है इसको, एक सॉफ्टवेयर होता है ये। तो इसमें मैंने जब अच्छी तरह देखा तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट आएगा इसमें। यहाँ पे 63 का आएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सी आएगा, 63 का सी आएगा। 64 का आपका आएगा, मैं यहाँ पे ये MS वर्ड, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद 65 का हु इज़ फादर ऑफ, बहुत सारों ने ये गलत किया है, यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, रे हैमिल्टन। यहाँ पे 65 का डी आएगा। तो 66 का आएगा आपका यहाँ पे नॉट टर्म ऑफ, हाँ कौन सा टर्म नहीं इंटरनेट के रिलेटेड, तो यहाँ पे कीबोर्ड है, ऑप्शन ए आएगा। 67 का ए आएगा। और इसके बाद 68 का परम हवास डेवलपमेंट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, ये बहुत सारे बच्चों ने, मैंने देखा यहाँ पे IIT कानपुर दिया है, किसी ने IIT दिल्ली दिया है, लेकिन इसका आंसर आएगा यहाँ डैक आएगा। यहाँ एक्चुअली सी डैक आता है, एक्चुअली ये सी डैक एंड IIT गुवाहाटी दोनों मिला के। जो परम 800 है ना, परम जो होता है ये कंप्यूटर डेवलप किया था सी डैक एंड IIT गुवाहाटी। IIT यहाँ पे गुवाहाटी नहीं था, यहाँ पे अगर IIT गुवाहाटी होता तो यहाँ पे दोनों, तो IIT गुवाहाटी नहीं था, यहाँ पे IIT कानपुर एंड IIT दिल्ली था। लेकिन यहाँ पे किसने बनाया था? ये सी डैक एंड IIT गुवाहाटी ने बनाया था। तो इसलिए थोड़ा ये कंफ्यूजन क्वेश्चन था ये। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 का आएगा, ये बहुत सारे बच्चों का ये गलत हुआ है, तो इसका आंसर आएगा ए। और ऑप्शन नंबर 70 का आएगा आपका ऑप्शन 70 का कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो आपको पता है वो तो बाइनरी है। इसके बाद 71 का आपका यही फिर से रिपीट आया। देखो ये 2 बार आया, अगर जिस बच्चे का गलत हो गया तो 2 मार्क्स कट हो गया यहाँ से। तो सबसे बिगेस्ट मेमोरी से तो पेक्टा है, इससे बेटर जिक्टा भी होता है अभी, ये तो यहाँ पे पेक्टा तक दिया है। तो OCR का स्टैंड फॉर, ये तो पता होगा आपका, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। हाँ यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। तो इसका 74 का आएगा यहाँ पे स्टेलेट बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। यहाँ पे वी सेड है, एक्चुअली वी इनको भूल चुका है, यहाँ पे एक्चुअली वी सेड आएगा, लेकिन यहाँ पे वी सेड आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने पहला लगाया, पहला गलत है, यहाँ पे दूसरा आएगा, बी पार्ट आएगा इसका आंसर, बी पड़ेगा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन 75 का डी पार्ट आएगा, यहाँ ऑल ऑफ द एबव आएगा। तो इसके बाद
76 आएगा, बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया। जब हम हार्डवेयर को डिवाइड करते हैं ट्रैक में, जब ट्रैक से और फर्दर डिवाइड करते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं, हम सेक्टर बोलते हैं। बहुत सारों ने वेक्टर दिया है, यहाँ सेक्टर होगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 जो होता है इसका डी पढ़ा आएगा, ये तो पता होगा आप लोगों को। और 78 का ये भी पता होगा आप लोगों का। 78 का यहाँ बी आएगा, लेकिन यहाँ सीस आएगा, यहाँ से कुछ थोड़ा ऑप्शन गलत हुआ है, लेकिन यहाँ पे 78 का बी आएगा। यहाँ पे अंडर सीज आता है, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो लोगों से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर आएगा जो मलिशियस सॉफ्टवेयर का, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है मॉलवेयर। और इसमें आएगा यहाँ पे ऑप्शन 80 का ए आएगा। हाँ, 80 का यहाँ पे ए पढ़ आएगा। और 81 का तो आपको पता है सी आएगा, ठीक है। कौन सा जो होता है, ये तो इजी क्वेश्चन है यार, ये तो हर कोई करेगा, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। जो आप लोगों को दिक्कत है, जहाँ प्रॉब्लम है, वो मैं सॉल्व करूँगा। जहाँ पे आप लोगों को मुश्किल है, यहाँ पे जो डॉट क्वेश्चन, जो ट्रिकी क्वेश्चन है, जो डॉट क्वेश्चन, इनको मैं थोड़ा एनालाइज करूंगा। बाकी मैं सीधे यहाँ पे 81 बता दिया आप लोगों को। 82 का तो बहुत ईजी है। डीएनए का फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पे मायोपिया तो आई की वजह से होता है। यहाँ बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। न्यूक्लियस सन में क्या होता है बेटा, सन में 2 हाइड्रोजन कंबाइन होता है, 2 हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है, कम्बिनेशन हो रहा है ना। यहाँ पे एक 2 स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन होता है और एक हैवी न्यूक्लियस बनता है। दिस प्रोसेस नोन एज न्यूक्लियस फ्यूजन होता है। फ्यूजन नहीं होता, यहाँ बी पढ़े, फ्यूजन होता है, ठीक है। फ्यूज करता है, यहाँ पे 2 स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन एक हैवी न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने जो हाई टेड लो टेड किसकी वजह से होता है, ये तो मून की वजह से होता है, आपको पता है। ये बहुत सारे बच्चों ने गलत लगाया। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो मून करता है। और यहाँ पे कौन सा प्रेशर का यूनिट नहीं है। बहुत सारे बच्चे परेशान होगा, पहली बार सुना गया प्रेशर का तो पास्कल है, लेकिन बाकी सब नहीं सुना होगा। बार भी है और टॉर भी है। और यहाँ पे शेक, ये शेक नहीं है। शेक क्यों नहीं है, क्योंकि शेक जो होता है एक्चुअली ये 10⁻⁹ कुछ समथिंग किसी का यूनिट होता है, ये शेक भी, लेकिन ये शेक नहीं है, ठीक है। शेक प्रेशर में नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस आता है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे लिक्विड लगाया है, किसी ने गैस लगाया यहाँ पे, लेकिन बहुत से कॉमन सी बात है, यहाँ पे सॉलिड आएगा। क्यों आएगा सॉलिड की डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास अपन वॉल्यूम के। जितना मास ज़्यादा होगा डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो जब सॉलिड में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल क्लोज होता है, बहुत सारे पार्टिकल क्लोज रहता है। जब क्लोज रहता है तो इसकी जो पार्टिकल की डेंसिटी बहुत हाई, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 का क्वेश्चन नंबर आएगा आपका डी आएगा। डी क्यों आएगा, बहुत सारे बच्चे सर यहाँ तो सी आएगा। डी क्यों आएगा, क्योंकि जो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन किस लॉ को स्पेसिफाई करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, मास नेदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना क्रिएट नहीं होता है, ना डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यही बोलता है, ठीक है। ये किसने दिया था, एंटोनियो लेवेजर और जोसेफ प्रॉस ने दिया था। ये दोनों पढ़ा होगा आप लोग। इसके बाद 89 का तो कौन सा जो फूड को बचाता है, यहाँ पे जो आपको पता है कौन सा गैस है, वो होता है जितनी भी आपका लेस चिप होता है उनके अंदर नाइट्रोजन गैस बढ़ता है। क्योंकि ये जो होता है ना, हमारे आपने पढ़ा होगा, फूड को प्रिजर्व करता है, ठीक है, बचा के रखता है इसको, मतलब बदबू आने नहीं देता, रेंसिडिटी नहीं होता, यहाँ पर रेंसिडिटी होने नहीं देते बस। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 का आपका 90 का कौन सा फिजिकल है, फिजिकल तो सब्लिमेशन है। बहुत सारे बच्चों ने डिकम्पोजिशन लगाया, डिकम्पोजिशन तो ये केमिकल है, सब्लिमेशन है इसका, सब्लिमेशन, ठीक है। तो 90 का आएगा, 90 का आपका आएगा यहाँ पे पहला जो करंट एसिड होता है ये तो। और यहाँ पे कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क ये होते हैं, इनटेंजिबल एसिड होता है, इसको हम छू नहीं सकता है। और यहाँ पर पॉइंटर, अकाउंटिंग का पॉइंटर क्या है, यहाँ पे लिकोपेसोली है, ल्यूकस पेसोली। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया, द आर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग क्लासिफाइड एंड समराइज। और बहुत सारे बच्चों ने इसको बुक कीपिंग लाया, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे अकाउंटिंग लगाया। लेकिन देखो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या हो रहा है, बुक कीपिंग जो होता है IM यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मेजरिंग, और यहाँ RSC ये रिकॉर्ड करते हैं कौन, ये होता है बुक कीपिंग का। तो पहले आइडेंटिफाई करना, फिर मेजरिंग करना, फिर रिकॉर्डिंग करना, फिर क्लासिफाई करना। इसके बाद जो होता है आपका जो
AI होता है, C, ये सारे अकाउंटिंग में करते। तो जो होता है हमारा पास समराइजेशन जो होता है अकाउंटिंग से स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर आएगा अकाउंट्स आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी अकाउंटिंग आएगा। और बहुत जो इसने बुक कीपिंग लगा है वो गलत है, बिल्कुल गलत है ये तो। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन आएगा। तो डबल एंट्री आपका आएगा यहाँ पे सी आएगा। बहुत सारे बताए डबल एंट्री क्या होता है, जिसमें दो एस्पेक्ट होता है। बहुत सारों ने ए दिया है, बी दिया है, किसी ने ऑल ऑफ दिस दिया है, लेकिन गलत है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 का बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये, ठीक है। और मॉडर्न, यहाँ पे मॉडर्न जो सिस्टम में क्या होता है डबल एंट्री होता है, बी आएगा इसमें 95 का। 95, 96, 97 तक मैंने किया। 98 का आएगा, ऑल ऑफ दिस आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे परचेज, मैंने उस दिन सिर्फ परचेज को देखा है, सारे ऑप्शन को नहीं देखा था अच्छी तरह। तो इसमें मैंने सही किया इस क्वेश्चन को। पहले मैंने सीरीज बी का जो आंसर की दिया था उसमें मैंने इतना नहीं सोचा परचेज, मैं सारे को नहीं देखा था। तो मैंने परचेज, उस बच्चे ने भी परचेज लगा था तो मैंने भी परचेज लगा था। तो आज मैंने सही तरीके से देखा तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। तो 99 का तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, नोट पेबल आएगा। बहुत सारों ने अकाउंट पेबल लगे, गलत है। और अनसोल्ड जो होता है इसको बोलता है हम स्टॉक बोलता है। इसके बाद यहाँ पे 101 का तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल, जिसको फिजिकल होता है वो क्या होता है आपका टेंजिबल एसेट होता है। टेंजिबल, इसका ऑप्शन ए आएगा, टेंजिबल एसेट होता है, ठीक है। इसके बाद 102 का लायबिलिटी क्रेडिटर होता है। आपको पता है डिस्काउंट में आप बहुत सारे उन्होंने यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दिया है। तो इसका आंसर आएगा, इसमें डॉट हो रहा है तो प्राइस ऑफ गुड बोले, गुड पे जो डिस्काउंट करता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है। जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सेम नहीं है, ये अलग है। ये यहाँ इसका ऑप्शन आएगा बी। तो 105 का आपका आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आएगा आपका आंसर। यहाँ पे जो पेमेंट के दौरान डेबिट वाचर बनता है, ठीक है। बहुत सारों बच्चों ने क्रेडिट वाचर दिया होगा, यहाँ डेबिट वाचर बनता है। और यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनल अकाउंटिंग का प्रॉफिट और बैलेंस शीट होता है, फिजिकल पोजीशन को देखना और इनकम स्टेटमेंट को देखना होता है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट का आएगा आपका, ट्रेड डिस्काउंट क्या नॉमिनल अकाउंट्स होता है। और करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल्स होता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटीज होता है। इरिवर्सिबल जो होता है बैड डेब्ट होता है यहाँ पे। और एक्सपेंडिचर इनकर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है आपका। इसके बाद जो ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूज हो गया, एक्सपेंडिचर रिन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत सारे ने यहाँ पे रिन्यू एक्सपेंडिचर लगाया, लेकिन यहाँ पे आएगा डिफरसिट रिन्यू एक्सपेंडिचर लगा। तो डिफरसिट रिन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एक्चुअली वो रिन्यू नेचर का होता है, लेकिन ये 1 ईयर से ज़्यादा भी आपको यहाँ पे बेनिफिट, जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो 1 साल से भी ज़्यादा आपका पैसा वहाँ पे 1 साल से भी ज़्यादा आपका लाइफ होता है, ठीक है। जो रिन्यू एक्सपेंडिचर विद इन 1 ईयर होते हैं, लेकिन ये रिन्यू तो है लेकिन 1 साल से भी ज़्यादा आपका वो बेनिफिट देता है, ठीक है। इसके बाद आपका 113 का आएगा, बी आएगा, नरेशन आता है, ये तो पता आपको। और बैलेंस शीट क्या दिखाता है, तो इसका हम देखेंगे 114 का बैलेंस शीट क्या दिखाता है। आपको पता है बैलेंस शीट बहुत एसेट एंड लायबिलिटीज दिखाता है। तो 115 का आएगा, जो ट्रायल बैलेंस किसके हेल्प से बनता है, ये तो आपको पता है लाइजर अकाउंट्स। तो 116 का आएगा आपका यहाँ पे वचर आएगा, जो एविडेंस होता है वो वचर होता है। गुडविल क्या होता है, गुडविल अकाउंट इज ए टंजेबल, तो ये होता है इंटेंजिबल होता है, इंटेंजिबल रियल एसेट होता है गुडविल्स। तो पीएफएमएस ये तो पता होगा आप लोगों को। और सेल लैंड को जब बेचेगा कैपिटल रिसीव होता है इस पे। और जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बने विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ बिजनेस लायबिलिटीज, कौन सा बिजनेस लायबिलिटीज है, ये सारे एसेट है तो ये क्रेडिटर क्या होगा, बिजनेस लायबिलिटीज होगा। तो दैट इज ऑल। आई होप मैंने जितना हो सके 100% करेक्ट आंसर की देने की कोशिश किया है। इसमें कोई अगर कोई गड़बड़ है, कोई गलती है तो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं और मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। और जो पहले मैंने जो सीरीज बी का पेपर मैंने सॉल्व किया था उसमें 2-3-4 गलत था, उसको मैंने ठीक किया इस पेपर में। आई होप मेरे हिसाब से तो 95 प्लस जा सकते हैं ओपन के लिए। और
और 90 रिजर्व के लिए जा सकते हैं। इतना हो सकता है मेरे हिसाब से, तो इतना हो सकता है अगर बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन बहुत है, तो इसलिए गलती कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। फर्स्ट टाइम ओमर भी था, और बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे, आप लोग ये टेंशन मत करना कि बातें चल रहा था, वो चल रहा था, इससे बहुत सारे गलती हो सकता है। तो अगर वीडियो को पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।